कोल्ड ड्रिंक्स का चलन आज हर उम्र के लोगों में देखा जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 2010 से 2020 के बीच इनका उपभोग 40% बढ़ा है। डॉ. शर्मा, इस बढ़ते ट्रेंड का सामाजिक प्रभाव क्या है? ये सही है। कोल्ड ड्रिंक्स अब त्योहारों, पार्टियों, यहाँ तक कि रोजमर्रा के भोजन का भी हिस्सा बन गए हैं। इससे न केवल उपभोक्तावाद बढ़ा है, बल्कि पारंपरिक पेय जैसे छाछ या नींबू पानी का महत्व भी कम हो गया है। बच्चों में इसकी लोकप्रियता चिंता का विषय है। बहुत बढ़िया, आपने बच्चों की बात की। क्या आप मानते हैं कि विज्ञापन इन आदतों को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर बनकर युवाओं को आकर्षित करते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड्स ने भारत में सबसे ज्यादा विज्ञापन बजट खर्च किया, जिससे बच्चों के मन में इनके प्रति आकर्षण बढ़ा। आइए बात करते हैं इनके पोषण तत्वों की। एक सामान्य 300 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में करीब 35 ग्राम चीनी होती है, जो WHO की दैनिक सीमा के लगभग बराबर है। डॉ. शर्मा, लोग अक्सर इसे हल्का पेय समझते हैं, असलियत क्या है? असल में एक कोल्ड ड्रिंक पीना ऐसा है जैसे आप 7008 चम्मच चीनी एक साथ खा रहे हों। यह कैलोरी तो देती है, लेकिन कोई पोषक तत्व नहीं। इसके विपरीत घर का बना नींबू पानी विटामिन सी भी देता है। कुछ लोगों का कहना है कि डाइट या शुगर फ्री वेरिएंट सुरक्षित है। क्या यह सच है? डाइट वेरिएंट में कृत्रिम स्वीटनर होते हैं, जैसे एस्पार्टम। इनका दीर्घकालिक प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ शोध इन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जोड़ते हैं। अब मोटापे की समस्या पर आते हैं। 2019 की एक स्टडी के अनुसार नियमित कोल्ड ड्रिंक उपभोग करने वाले बच्चों में मोटापा 27% ज्यादा पाया गया। क्या आप इस संबंध को विस्तार से समझा सकते हैं? जब हम चीनी से भरपूर पेय पीते हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ता है। इसके कारण ऊर्जा अस्थायी रूप से बढ़ती है, लेकिन बाद में भूख भी ज्यादा लगती है, जिससे लोग और खाते हैं। क्या इसकी तुलना अन्य मीठे खाद्य पदार्थों से की जा सकती है? ठोस मिठाइयों की तुलना में तरल चीनी तेजी से अवशोषित होती है, जिससे मोटापे का खतरा और ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ कोल्ड ड्रिंक्स को लिक्विड कैलोरी बम कहते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद गैस और एसिडिटी की। कई लोग इन्हें ताजगी के लिए पीते हैं, लेकिन क्या ये पेट के लिए सुरक्षित है? इनमें फॉस्फोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे पेट में तेज जलन, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। लंबे समय तक सेवन से पेट की परत भी कमजोर हो सकती है। क्या इसका प्रभाव केवल पेट तक सीमित है या और भी जोखिम है? लंबे समय तक अधिक एसिडिक पेय से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स दांतों के लिए कितने नुकसानदेह हैं? इस विषय पर लोग अक्सर जागरूक नहीं होते। कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड और चीनी दोनों होते हैं, जो दांतों की इनामेल को धीरे धीरे घोल सकते हैं। इससे दांतों में कैविटी, सेंसिटिविटी और पीलापन बढ़ जाता है। क्या दांतों की सफाई से इन नुकसानों को रोका जा सकता है? सफाई जरूर मदद करती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के तुरंत बाद ब्रश करना भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस समय एनामेल कमजोर होती है। बेहतर है कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन ही सीमित रखें। बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन भी होता है, लेकिन इसका उल्लेख अक्सर नहीं होता। यह लत कैसे लगती है और इसके दुष्प्रभाव क्या है? कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो दिमाग को अस्थायी ऊर्जा देता है, लेकिन बार बार सेवन से सिरदर्द, बेचैनी और नींद में बाधा आ सकती है। बच्चों के लिए यह और भी नुकसानदेह है, क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र संवेदनशील होता है। क्या यह लत शराब या तंबाकू जैसी गंभीर बन सकती है? हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स की लत इतनी गंभीर नहीं, फिर भी लगातार सेवन से लोग बिना इसके ताजगी महसूस नहीं कर पाते, जो एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता का संकेत है। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण पर भी कोल्ड ड्रिंक्स का असर है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका उत्पादन और पैकेजिंग किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं? प्लास्टिक की बोतलें और एल्यूमिनियम कैन पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। 2021 में भारत में 3 अरब प्लास्टिक बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल हुई, जिनमें से अधिकांश रिसाइकल नहीं हुई। क्या कंपनियां इस दिशा में कोई कदम उठा रही हैं? कुछ कंपनियां बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग ला रही हैं, लेकिन इनकी लागत और उपलब्धता सीमित है। असल बदलाव के लिए उपभोक्ता जागरूकता बेहद जरूरी है। बातचीत का समापन करते हुए आप क्या सलाह देंगे? कौन से विकल्प बेहतर हैं और जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? घर का बना नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ जैसे पेय कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं। स्कूलों और मीडिया के माध्यम से बच्चों व युवाओं में जागरूकता लाना आवश्यक है। क्या सरकार की कोई भूमिका हो सकती है?
सरकार टैक्स बढ़ाकर, विज्ञापनों को नियंत्रित कर और पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर इस समस्या को नियंत्रित कर सकती है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी हम सबकी है।